नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम सात्विक मूवमेंट के टॉप 10 प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेज की रैंकिंग को डिकोड करने वाले हैं। ये विश्लेषण पूरी तरह से साबित करता है कि हाई प्रोटीन डाइट के लिए सिर्फ मांस या डेयरी उत्पादों पर निर्भर रहने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर बड़ी बड़ी डिबेट्स का हिस्सा रहता है, क्या पूरी तरह से वनस्पति आधारित डाइट पर रहकर शानदार मसल्स बनाना और एकदम फिट रहना गणित के हिसाब से सच में मुमकिन है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हम प्रोटीन की बेसिक नींव से शुरुआत करेंगे, रोजमर्रा के विकल्पों को देखेंगे, अपनी दैनिक जरूरतों को कैलकुलेट करेंगे, कुछ हाई यील्ड प्लांट हैवीवेट्स को जानेंगे और आखिर में डेली गोल्स को पूरा करने का पूरा गणित समझेंगे। आइए सबसे पहले प्रोटीन की नींव से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि रैंकिंग में 10 से 8वें नंबर तक कौन से स्रोत आते हैं। तो 10वें, 9वें और 8वें नंबर पर हमारे पास हैं भुना हुआ चना, मूंगफली और हरी मटर। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि इनकी सिर्फ एक सर्विंग से आराम से 7 से 8 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और कीमत महज 6 से 8 रुपए, मतलब एकदम पॉकेट फ्रेंडली और सुपर हेल्दी। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए है, राइट? लेकिन स्रोत के अनुसार ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। प्रोटीन दरअसल हमारे शरीर की बुनियादी निर्माण सामग्री है, यानी एक बिल्डिंग ब्लॉक। ये हमारे रोजमर्रा की भागदौड़ के लिए ताकत देता है और सबसे अहम बात, 30 की उम्र के बाद जो तेजी से मसल लॉस होता है ना, उसे भी रोकता है। अब आगे बढ़ते हैं और रोजमर्रा के उन प्लांट बेस्ड आहारों पर नजर डालते हैं जो इस लिस्ट में 7वें से 5वें पायदान पर हैं। छठे नंबर पर है भारत का अपना देसी सुपरफूड सत्तू। जी हां, भुने हुए चने के आटे से बने इस कमाल के ड्रिंक के एक ही ग्लास में 12 ग्राम प्रोटीन होता है। शायद इसीलिए यूपी और बिहार के किसान पीढ़ियों से इसे पीते आ रहे हैं, ताकि दिन भर की कड़ी मेहनत के लिए शरीर में भरपूर ऊर्जा बनी रहे। वहीं 7वें नंबर पर आते हैं स्प्राउट्स, यानी अंकुरित अनाज, जो 9 ग्राम प्रोटीन देते हैं। इसे बनाने का 3 स्टेप प्रोसेस बहुत ही आसान है। रात भर दालों को भिगोना, कपड़े में बांध कर रखना और हल्का नम रखना। ये साधारण सी प्रक्रिया दालों के पोषक तत्वों को शरीर के लिए पचाने और सोखने में बेहद आसान बना देती है। टॉप सोर्सेज जानने से पहले जरा रुकते हैं और ये हिसाब लगाते हैं कि आखिर हमारे शरीर को रोजाना कितने प्रोटीन की असल में जरूरत होती है। देखिए, इसका गणित बिल्कुल सीधा सा है। अगर जीवन शैली ऐसी है जिसमें ज्यादा शारीरिक मेहनत नहीं है, जैसे दिन भर डेस्क पर बैठना, तो शरीर के वजन के हर 1 किलो पर लगभग 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। लेकिन अगर कोई एथलीट है या भारी वर्कआउट करता है, तो ये जरूरत बढ़कर 1.2 से 1.6 ग्राम प्रति किलो तक हो जाती है। चलिए अब रुख करते हैं हाई यील्ड प्लांट हैवी वेट्स की तरफ। यहां प्रोटीन की मात्रा सच में चौंकाने वाली है। देखते हैं रैंक 4 से 2 तक। 5वें नंबर पे जो डिश है ना, वो बेहद ही इनोवेटिव है। लाल मसूर का टोफू। इसके सिर्फ आधे ब्लॉक से ही सीधा 13 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है और इसे बनाने का खर्च सिर्फ 7 रुपए। है ना कमाल की बात? और इसे बनाना इतना आसान है कि कोई भी बना ले। ना कोई केमिकल, ना कोई झंझट। बस दाल को भिगोइए, पानी के साथ ब्लेंड कीजिए, पेस्ट बनने तक पकाइए और ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दीजिए। लीजिए, तैयार हो गया केमिकल फ्री, प्रोटीन से भरपूर स्लाइस करने वाला टोफू। अब यहाँ एक सवाल अक्सर आता है कि क्या प्लांट प्रोटीन इनकम्प्लीट होते हैं? तो इस विश्लेषण में ये साफ किया गया है कि जब हम पूरक खाद्य पदार्थों को, यानी कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स को एक साथ खाते हैं, जैसे हमारी रोजमर्रा की दाल और चावल, तो ये तुरंत ही शरीर को एक पूर्ण अमीनो एसिड प्रोफाइल दे देता है। अब आते हैं नंबर 4, 3 और 2 पर, जहां असली हैवी वेट्स मौजूद हैं। चौथे नंबर पर हैं बेसन के चीले, जिनके 2 पीसेस से ही 16 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तीसरे पर हैं सोया प्रोडक्ट्स जैसे टेम्पे और टोफू, जिनमें सभी 9 आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। और दूसरे नंबर पर हैं बेहतरीन क्वालिटी के प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर, जो उन लोगों के लिए एकदम सही है जिन्हें एक्स्ट्रा बूस्ट की जरूरत होती है। अब सात्विक मूवमेंट मास को अपनी डाइट में शामिल क्यों नहीं करता, इसका कारण भी स्रोत में स्पष्ट किया गया है। उनका मानना है कि पशु आधारित प्रोटीन के साथ कोलेस्ट्रॉल और वध से पहले जानवर द्वारा महसूस किया गया तनाव भी आता है, जबकि प्लांट बेस्ड फूड्स फाइबर, जरूरी मिनरल्स और सुरक्षात्मक पोषक तत्व देते हैं। हम यहाँ निष्पक्ष रूप से सिर्फ उनके इस दृष्टिकोण को समझ रहे हैं। और अब जिसका हम सबको इंतजार था, चलिए पर्दा उठाते हैं प्लांट बेस्ड प्रोटीन के नंबर 1 स्रोत से। यह तुलना देखकर कोई भी समझ जाएगा कि यह पहले नंबर पर क्यों है।
जहां बाजार में मिलने वाले एक महंगे प्लांट प्रोटीन पाउडर का एक स्कूप 24 ग्राम प्रोटीन देता है, वहीं तरबूज के बीजों से बने पनीर की सिर्फ एक सर्विंग पूरे 27 ग्राम प्रोटीन देती है। यकीन करना मुश्किल है ना? स्रोत के अनुसार वे डेयरी वाले पनीर को पूरी तरह से इस बीज आधारित पनीर से बदल देते हैं ताकि एंटीबायोटिक्स और हार्मोन से बचा जा सके। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे बनाने का तरीका बिल्कुल पारंपरिक पनीर बनाने जैसा ही है। बीजों को भिगोकर उनका दूध निकालना, उसे गर्म करके फाड़ना और फिर छानकर दबाना, सब कुछ पूरी तरह से प्लांट पावर के जरिए। तो अब जब हमने सभी 10 स्रोत देख लिए हैं, तो आइए इस थियरी को असली कसौटी पर परखते हैं और पूरे दिन के भोजन का गणित समझते हैं। मिन्नी की डाइट पर नजर डालिए। मिन्नी का काम ऐसा है जिसमें ज्यादा भागदौड़ नहीं है, तो उनका लक्ष्य 55 ग्राम प्रोटीन का है। अब देखिए, सिर्फ पीनट बटर, पकी हुई मटर और थोड़े से टोफू जैसे सामान्य खाद्य पदार्थों को मिलाकर उनके दिन भर का कुल प्रोटीन बड़ी आसानी से 61 ग्राम तक पहुंच जाता है। और वहीं स्कंद को देखिए, जो एक एथलीट हैं और जिन्हें 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए। उनके नाश्ते में प्लांट पाउडर, दोपहर में बीजों का पनीर और शाम को सत्तू का ड्रिंक शामिल करने से यह आंकड़ा बिना किसी परेशानी के 121 ग्राम तक पहुंच जाता है। ये साफ तौर पर साबित करता है कि किसी भी तरह के भारी वर्कआउट की ज़रूरतें पशु उत्पादों के बिना भी पूरी की जा सकती हैं। ये पूरा गणितीय विश्लेषण हमारी पारंपरिक सोच को पूरी तरह से चुनौती देता है। जरा सोचिए, अगर सिर्फ पौधों से मिलने वाले भोजन के जरिए अपने शरीर की अधिकतम प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करना इतना आसान और संभव है, तो आखिर किस चीज ने हमें इस बदलाव को अपनाने से रोक रखा है? आपकी अगली प्लेट कैसी दिखने वाली है?